एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। चाहे वो श्री राम हो या जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हजरत आदम की औलाद हैं। ये उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। लोगों को बुरा लगा है तो मदनी जी को चाहिए कि वो अपना सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि जो मुझसे निकल गया भाई। जमीयत उलेमा ए हिंद को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में चल रहे जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन का एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा, तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, मनु थे, जिसका मतलब आदम होता है। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। मदनी के बयान पर मंच पर ही इसका विरोध शुरू हो गया। मदनी के इस बयान का आचार्य लोकेश मुनि ने विरोध किया और अधिवेशन पहुंच गए। अलग अलग धर्मगुरु मंच छोड़कर चल दिए। मदनी के बयान पर आचार्य लोकेश मुनि ने असहमति जताते हुए कहा कि आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं उससे सहमत नहीं हूँ और मेरे साथ सर्वधर्म के संत भी सहमत नहीं है। हम केवल सहमत ही हैं कि हम मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। हालांकि मंच पर मौजूद सिख धर्म गुरुओं ने अरशद मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मनाना गुनाह समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने हमें बताया है कि उस रब के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। दिल्ली से शुरू हुआ बवाल धार्मिक नगरी हरिद्वार तक पहुंच गया। हरिद्वार के साधु संतों ने मौलाना अरशद मदनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और मदनी से माफी मांगने की बात कह दी। विवाद बढ़ा तो मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान पर अफसोस जताया और कहा कि जैन धर्म को बायकॉट नहीं करना चाहिए था। उन्हें अगर हमारा मजहब पसंद नहीं था तो भी उन्हें बैठ कर के सुनना चाहिए था, लेकिन अगर वो चले गए तो हमें इसका अफसोस हुआ कि हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात निकली कि जो उनके लिए तकलीफ़ का बाइस हुई। लेकिन हमारा मजहब तो यही है कि हम तो अल्लाह को मानते हैं और हम इस बुनियाद पर कि ओम और अल्लाह एक ही हैं, जो बात हम तक पहुंची, जो हमने पढ़ी, जो हमने सुनी, इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि ये लोग ओम कहते हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं। ये हम में और उनमें क़ुर्बत का और मजबूत एक वास्ता है जो हमने पेश किया है और लोगों की समझ में ये बात आई है इंशाअल्लाह। अगर हम चोट पहुंचाते हैं तो ऐसी स्थिति में अनेक दूसरे संप्रदाय हैं वो उखड़ जाते हैं। और जिस तरह का ये सर्वधर्म सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था और मदनी जी का बयान था, तो उसमें बाकी जो धर्माचार्य थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी और बुरी लगने के कारण वो उठ के चले गए। तो ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है।
बात धर्म की हो रही थी तो भला ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन कहाँ चुप बैठने वाला था। इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हजरत आदम ही पहले इंसान थे जो दुनिया में पहले आए, जिनको आप मनु कहते हैं। कि हजरत आदम जन्नत से क्यों आए, किस लिए उनको दुनिया में भेजा गया, और फिर उन्होंने आकर यहाँ किस तरह उनकी औलादें हुई, उन्होंने कैसे शादियां की, वो सारी चीजें कुरान में मौजूद हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को पूजते थे, क्योंकि वो सबसे पहले इंसान थे, उसके बाद में ही सारे इंसान बने। चाहे वो श्री राम हो या जितने भी देवी देवता हैं, वो सारे के सारे हजरत आदम की औलाद हैं। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। ये विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब शनिवार को जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा था कि इस्लाम भारत में सबसे पुराना धर्म है, यह भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। यह कहना सरासर गलत है कि इस्लाम ऐसे धर्म है जो भारत में बाहर से आया है। आप यहीं तशरीफ लाए, यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत के 34वें सत्र का आयोजन चल रहा था, जिसका दौरान ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।